शिक्षा के द्वार पढ़ी लिखी और बनी कुशल ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। तो चलिए सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियाँ संक्षेप में। इग्नू में जुलाई 2023 सेशन के लिए एडमिशन जारी। इग्नू ने बढ़ाई री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। अब छात्र 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे अपने असाइनमेंट सबमिट। और इग्नू ने आयोजित किया यूजीसी अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशंस अभी भी जारी हैं। छात्र इग्नू के विभिन्न डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम्स में 20 अक्टूबर 2023 तक एडमिशन ले सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को छोड़कर इग्नू के अन्य सभी प्रोग्राम्स में एडमिशन 20 अक्टूबर 2023 तक ले सकते हैं। अगर आप इग्नू के प्रोग्राम्स के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू के ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको लॉगिन करना होगा ignuadmission.samarth.edu.in पर। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें www.ignu.ac.in पर। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ODL प्रोग्राम्स के अलावा ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं, जिनके लिए एडमिशंस अभी भी जारी हैं। जी हाँ, आप जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको लॉगिन करना होगा ignuiop.samarth.edu.in पर। आप इग्नू के विभिन्न ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को छोड़कर। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से अधिक जानकारी प्राप्त करने के अलावा प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो छात्र पहले से पढ़ाई कर रहे हैं वे जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन में अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब आप 20 अक्टूबर 2023 तक अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 200 रुपए लेट फीस का भुगतान करना होगा। री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको online rr.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। री रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप सभी संबंधित गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना। जो छात्र इग्नू के दिसंबर 2023 के टर्म एंड एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं और जिन्होंने अब तक अपने असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं, वे 31 अक्टूबर 2023 तक अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। आप अपने असाइनमेंट सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बिना असाइनमेंट सबमिशन के आप एग्जाम में भाग लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी स्ट्राइड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर यानी EMPC द्वारा एक 6 दिवसीय UGC अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का आयोजन फेस टू फेस मोड में किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 9 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ और इसका समापन 14 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। इस प्रोग्राम का विषय है NEP 2020 एंड हायर एजुकेशन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम का लक्ष्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स के लिए जरूरी स्किल्स डेवलप करना और लर्निंग एनहांस करना है। इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में विभिन्न हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज, डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स भाग ले रहे हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम में कुछ NGOs ने भी भाग लिया है। इस प्रोग्राम के विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignou.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने विभिन्न स्कूलों द्वारा कई प्रोग्राम्स का संचालन करता है। आज हम इग्नू के एक ऐसे ही स्कूल ऑफ सोशल वर्क की बात करेंगे। इस स्कूल के बारे में अधिक जानकारी देते हुए स्कूल की डायरेक्टर प्रोफेसर रोज निम्बियाकिम ने हमें बताया। I'm Director, School of Social Work, Professor Rose Nembiakim. I want to introduce the School of Social Work to the learners and all of you who are interested in taking admission to the social work programs. Now, the School of Social Work, SOSW, at Indira Gandhi National Open University was established in 2007. It aims at providing quality education in the areas of social work, HIV/AIDS, counseling, and family studies by offering programs from certificate to doctoral degree. Currently, we have almost 10 programs starting from PhD in social work to certificate in social work programs. Now, if a student is interested, it is known that the School of Social Work at IGNOU is the first school of social work to be offering social work programs in the ODL mode. It is the first school of social work in India to take social work education to all the states and union territories, and we have indigenously developed high quality self-instructional materials, and the school uses multimedia approach for imparting social work teaching and training both in English and in Hindi. Now, why should a student take up social work programs? The first and foremost reason is social work is an integrated program, multidisciplinary, which helps students to understand what social work is all about, and it opens a large door for employment opportunity, especially if you do the Bachelor in Social Work and the Master's program in Social Work. Secondly, social work also helps you to get employment in NGOs and other public or social service sector, helping you to understand how to work in the society and also to learn emotions such as empathy and understanding. Also, social work helps the learner acquire professional skills and knowledge to help the client to deal with their emotional and psychological problems. Also, social work would help in advancing the professional skills of the learners and develop capacity in helping people to solve various social and economic problems. Now, social work education and training based on indigenous knowledge and uniform curriculum across the country that is offered by the school will surely help the learners in more ways than one. तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका, और साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप एक कार्टूनिस्ट के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी जैसी तमाम फील्ड से अलग हटकर अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आप
इस विशेष क्षेत्र में एंट्री कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करियर एज अ कार्टूनिस्ट की। अगर ड्राइंग के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो कार्टूनिस्ट के तौर पर आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं और अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। इस फील्ड की खास बात यह है कि अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो यहाँ आप बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के भी आ सकते हैं और आगे चलकर अच्छी पोजीशन और पैसा पा सकते हैं। इसके लिए आप विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि एक कार्टूनिस्ट केवल कार्टून ही नहीं बनाता बल्कि अपने बनाए कैरेक्टर से एक पर्सनालिटी भी डिफाइन करता है। इसलिए ये काम काफी क्रिएटिव है। टीवी चैनल्स में, अखबारों में कार्टून बनाने की कला को दिन ब दिन सराहा जा रहा है। ये एक ऐसी कला है जिसमें किसी भी गंभीर विषय को आप रोचक तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आप में ये प्रतिभा है तो आप भी इस क्षेत्र में अपना सफल करियर बना सकते हैं। कार्टूनिस्ट बनने के लिए अगर आप किसी खास तरह की डिग्री करना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जैसे कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिग्री के अलावा कुछ अन्य पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कार्टूनिंग, एनिमेशन, इलस्ट्रेशन, ड्राइंग, विजुअल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, सीक्वेंशियल आर्ट्स और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। आप इनमें डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर्स डिग्री तक के कोर्सेज भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, डिप्लोमा ऑफ स्क्रीन एंड मीडिया, डिप्लोमा इन कैरेक्टर एनिमेशन जैसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बैचलर्स का एक एग्जाम्पल दिया, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, इसके अलावा आप BSc इन एनिमेशन, बैचलर इन इलस्ट्रेशन, BA ऑनर्स इन डिजिटल एनिमेशन, बैचलर इन कार्टून एंड कॉमिक कैरेक्टर्स जैसे कुछ प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। अगर बात आती है करियर की और जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो आज मीडिया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसार में कार्टूनिस्ट की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा विज्ञापनों में भी कार्टून का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा किया जाने लगा है, क्योंकि जो बात हजारों शब्दों में कही जाती है उसे एक छोटा कार्टून कुछ ही शब्दों में और बहुत ही कम समय में कह सकता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट जिसमें हमने जाना कि कैसे आप एक कार्टूनिस्ट के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। चलिए अब बात करते हैं रोजगार की और आपको देते हैं रोजगार संबंधित जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, चीफ मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन सभी पदों के लिए आप 21 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.sbi.co.in पर। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज में डेप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल, जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट आदि पदों के लिए आप 9 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें natboard.edu.in पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ड्राफ्ट्समैन, लैब असिस्टेंट, ट्रेड्समैन आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन सभी पदों के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nielit.gov.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। चलिए अब आपको देश विदेश से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताते हैं हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक में। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। 9 अक्टूबर 1876 को पहली बार टेलीफोन पर आउटवायर के जरिए 2 तरफा बातचीत हुई थी। 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 11 अक्टूबर 2012 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत हुई।
12 अक्टूबर 1901 को अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन का नाम एग्जीक्यूटिव मैंशन से बदलकर व्हाइट हाउस कर दिया था। 13 अक्टूबर 1884 के दिन ये तय किया गया कि ग्रेनिच मीन टाइम यानी GMT दुनिया का मानक समय होगा। ग्रेनिच दक्षिण पूर्वी लंदन का एक हिस्सा है। और 14 अक्टूबर 1964 को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को केवल 35 वर्ष की उम्र में अमेरिकी समाज में रंग भेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जन्मे किंग नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले उस समय के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तो श्रोताओं, ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने, वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। का नव उपहार, पहुंची शिक्षा